सर्दी के मौसम में अगर मिल जाए गर्मा गर्म चिकन पकोड़ा तो क्या ही बात। आज आपके साथ शेयर करूंगी एकदम कुरकुरी और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पकोड़ा की रेसिपी। सिर्फ एक सीक्रेट सी चीज़ इसमें ऐड करेंगे जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। इससे आपके चिकन के पकोड़े एकदम सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही टेस्टफुल से बनेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यकीन करें जो भी खाएगा वाह वाह कहेगा। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी चिकन पकोड़ा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार से चिकन पकोड़े को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने चिकन ली है जो कि हमारे पास 1 kg यानी कि 1 किलो है। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिए हमने सिरका और नमक लगा के, ताकि जो इसमें ब्लड वगैरह है वो अच्छी तरह से हट जाए। चिकन को वॉश कर लेना है अच्छी तरह से आपने भी। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक इसलिए कम ऐड किया है क्योंकि नमक लगा के हमने चिकन को वॉश भी किया था। 1 टेबलस्पून हमने तिक्का मसाला ऐड किया है। 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये जस्ट कलरिंग के लिए है। अब इसमें ऐड करेंगे वो ख़ास इंग्रेडिएंट जो कि हमारे पास है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छा, इसके ऐड करने से ना यकीन करें जो चिकन होगी ना वो एकदम मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट होगी और इसे गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे। यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करेंगे। चिकन को आपने इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जो हमने मसाले वगैरह ऐड किए हैं ना वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। स्टार्टिंग में ये बताना भूल गई थी, जब हम चिकन पकोड़ा बनाते हैं ना तो इसके लिए चिकन के जो पीस होते हैं वो छोटे होते हैं। इसके साथ हमने अजवाइन ली है जो कि 1 टेबलस्पून है। इसे हाथ में हल्का सा क्रश करेंगे और ऐड कर देंगे। ये फ़ायदेमंद भी है और मज़ेदार सी भी लगती है। 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर और 1/2 टेबलस्पून जिंजर पाउडर। अगर आप इन दोनों का पेस्ट शामिल करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 पिंच फूड कलर। इससे जो चिकन का कलर होगा ना वो एकदम खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। अब दोबारा से चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी सी चिकन पकोड़ा की रेसिपी है ना, जो भी खाएगा यकीन करें खाता ही रह जाएगा। अब चिकन को हमने मिक्स करने के बाद रेस्ट पर रख देना है आधे घंटे तक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरफ हम बाउल में शामिल कर देंगे 1/2 कप बेसन, या अगर आप चम्मच से मेजरमेंट करें तो 4 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। इससे जो हम चिकन पकोड़ा बनाएंगे वो क्रिस्पी और मज़ेदार से बनेंगे। 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें डाल ली है हमने कश्मीरी लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को। और अब इसमें पानी शामिल करेंगे 1/2 गिलास और मिक्स करेंगे। खुश्क मेथी ऐड कर दी है 1/2 टेबलस्पून। अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लेंगे और इस बैटर को आपने इतना गाढ़ा रखना है कि चम्मच से ये गिरने लगे कुछ इस तरह से और लेयर भी लगे। और इस तरफ माशाल्लाह से चिकन को रेस्ट पे रखे हुए आधा घंटा भी हो चुका था। अब जो बेसन का बैटर बनाया था इस पर हम इस तरह से कोट करेंगे चिकन पर अच्छी तरह से, और थोड़े से हम तेल ऐड करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं बैटर जो एक्स्ट्रा है ना वो गिरना चाहिए। तो इसी तरह से सभी चिकन को जो है वो कोटिंग करके हमने फ्राई करने के लिए ऐड करा है। और यहाँ पर मेन स्टेप ये है कि ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म करना है। जब आप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे ना तो चिकन कभी भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेगी और अंदर से जूसी ही बनेगी। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगी तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से फ्राई करने के लिए रखेंगे। इसी तरह से इसे फ्राई करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं। और जब चिकन पर अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो चिकन को हमने छन्नी की मदद से निकाल लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। रेसिपी को आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएं। इंशाल्लाह से आपके चिकन के पकोड़े भी एकदम क्रिस्पी, कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी से बनेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ये हमारे चिकन के पकोड़े हो चुके हैं तैयार। तो फाइनली हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। तो लीजिए माशाल्लाह से एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी से हमारे ये चिकन के पकोड़े हो चुके हैं जी तैयार। इसी तरह से हमने दूसरे भी चिकन के पकोड़े तैयार कर लेने हैं।
इसी तरह से सभी चिकन के पकोड़े फ्राई करने के बाद मिलते हैं। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से सभी हमारे चिकन के क्रिस्पी कुरकुरे और एकदम जूसी मुलायम से पकोड़े हो चुके थे तैयार। माशाल्लाह से देख सकते हैं, देखने में भी एकदम खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी से लग रहे हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अंदर से एकदम मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ्ट हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह से ये चिकन पकोड़े की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और देख सकते हैं मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ्ट बनी है, अभी गर्मा गर्म थी। रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करें। आप इसे ग्रीन चटनी रायते के साथ खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।